श्रीमती राधिका रानी का आविर्भाव श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ और उनकी प्रसन्नता के लिए हुआ। जिस दिन श्रीमती राधिका रानी का प्राकट्य हुआ, वो धरती पर आई, उस दिन को राधाष्टमी बोला जाता है। और उस दिन श्रीमती राधिका रानी को पंचामृत में स्नान कराया जाता है। पंचामृत बनता है दूध, दही, घी, चीनी और शहद से। इन सबको जब मिला के श्रीमती राधिका रानी को अभिषेक किया जाता है, उसे महाअभिषेक बोला जाता है। और श्रीमती राधिका रानी का अभिषेक करते वक्त एक चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई लोग इस चीज में बड़ी सूक्ष्म गलती कर बैठते हैं कि किसी भी फोटो को, जैसे कोई फोटो अच्छी लगी इंटरनेट पे, अखबार में आ गई फोटो, किसी मैगजीन में आ गई, किताब में आ गई, उस फोटो का अभिषेक करने से थोड़ा हमें बचना चाहिए। हमें उस श्री मूर्ति का, उस विग्रह का अभिषेक करना चाहिए जो किसी प्रतिष्ठित वैष्णव ने प्रतिष्ठा की हो। जब कोई शुद्ध भक्त भगवान को कातर भाव से, बड़े प्रेम से बुलाता है, तो भगवान उस श्री मूर्ति में, उस विग्रह में विराजमान हो जाते हैं। जितनी भी फोटोज हैं वो जो हमें कहीं पे भी दिखती हैं और हमें अच्छी लगती हैं, बड़ा फर्क है उन फोटो में और उसमें जो किसी प्रतिष्ठित वैष्णव ने प्रतिष्ठा की हो। कैसे? जैसे प्लास्टिक का फूल है, दिखने में असली फूल से बहुत सुंदर लग सकता है, बड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है, पर महाराज उसमें खुशबू नहीं है, उसकी अट्रैक्शन, उसकी सुंदरता किस काम की। पर दूसरी तरफ एक असली फूल जिसके अंदर खुशबू, सुगंधी विराजमान है और उस सुगंधी के द्वारा वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो बिल्कुल ये फर्क है। जिस श्री मूर्ति की स्थापना किसी प्रेमिक भक्त ने की हो, उस श्री मूर्ति में श्रीमती राधिका रानी का आविर्भाव निश्चित रूप से है, 100% है, उसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी तरफ हमें जो अच्छा लगता है हम अपने मन के अनुसार किसी भी फोटो को लगा सकते हैं, उसमें थोड़ा डाउट हो सकता है। देखो ना, हम प्रहलाद तो नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि अरे भगवान को तो जहां मानो वहीं आ जाएंगे, इसमें क्या सोचना कि इसको यूज करो, उसको यूज करो, उस फोटो को लो, उसको छोड़ दो। अरे पहले प्रहलाद जैसी निष्ठा तो लाओ। प्रहलाद के जीवन पर, प्रहलाद के ऊपर कितने घातक प्रहार किए गए, उनके जीवन को हरण करने के लिए क्या क्या उपाय किया हिरण्यकश्यप ने। पर प्रहलाद किस स्थिति में थे? क्या हम उस स्थिति में हैं कि नरसिंह भगवान हमारे कहने से खंबे में भी आ जाएंगे? अगर हम प्रहलाद हैं तब तो ठीक है, अगर हम प्रहलाद नहीं है तो हमें कम से कम उस लेवल पे तो जाना चाहिए, उन भक्तों के शरणागत तो होना चाहिए जिन्होंने उस श्री मूर्ति में अपने प्रेम के द्वारा राधा रानी को बुलाया हो। और इस विधि से अगर आप उस श्री मूर्ति की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अभिषेक करते हैं, आप निश्चित मानिए आपकी सेवा श्रीमती राधिका रानी स्वीकार करेगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं बहुत बड़े व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ पर मेरी हैसियत नहीं है मिलने की, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही मेरे को, पर उस व्यक्ति का जानकार मेरा बेस्ट फ्रेंड है और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो उसके पास कभी भी जा सकता है। तो अगर मैं अपने उस फ्रेंड का सहारा लूं तो फिर अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं उसे कभी भी मिल सकता हूं। इसी प्रकार से हमारा वो लेवल नहीं है, हमारा वो अस्तित्व नहीं है कि हम सीधा श्रीमती राधिका रानी की सेवा कर सकें। पर जिन शुद्ध भक्तों ने उस श्री मूर्ति में कृपा करके राधा रानी को आह्वान किया है और राधा रानी वहां विराजित है उस मूर्ति में, उनकी कृपा से, उनका सहारा जब हम लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा की हुई छोटी से छोटी सेवा भी श्रीमती राधिका रानी स्वीकार करेंगी।